बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, आज हमने बात करनी है MGT 502 के लेक्चर नंबर 2 की। सब्जेक्ट है जी हमारा ऑर्गेनाइजेशनल बिहेवियर। प्रीवियस लेक्चर के अंदर हमने बड़ी डिटेल में बिहेवियर के हवाले से बात की थी, तो आज हम उस पर टाइम बिल्कुल ज़ाया नहीं करेंगे, डायरेक्टली अपने लेक्चर की तरफ चलेंगे। 47 स्लाइड्स हैं, इसको कवर अप करना एक लेक्चर में काफ़ी मेहनत तलब काम है, तो प्रीवियस बातें शुरू कर देंगे तो फिर ये लेक्चर कंप्लीट करना मुश्किल हो जाएगा जी। थोड़ी सी समरी पहले लेक्चर की डिस्कस कर रहा है, मैं उस पर बात नहीं करना चाह रहा। हम टू नए टॉपिक पे आएंगे। कोर्स ऑफ पर्पस ऑफ कोर्स इज टू इंप्रूव योर एबिलिटी टू अंडरस्टैंड ऑर्गेनाइजेशंस एंड टू एक्ट इफेक्टिवली इन देम। इस कोर्स का पर्पस क्या है कि आप ऑर्गेनाइजेशन को अंडरस्टैंड करें और उसमें इफेक्टिवली परफॉर्म कर सकें। दिस कोर्स इज द स्टडी ऑफ ह्यूमन एंड वर्क बिहेवियर इन द वर्क प्लेस एंड विद इन सोसाइटी। इस कोर्स का मकसद लोगों के वर्क प्लेस पर जो बिहेवियर्स हैं उनको स्टडी करना है। ओवरऑल बात करें तो पर्पस ऑफ ओबी इज टू अंडरस्टैंड द पीपल इन ऑर्गेनाइजेशन। ऑर्गेनाइजेशन के लोगों को अंडरस्टैंड करना, टू प्रोवाइड मैनेजर्स एंड प्रैक्टिशनर्स विद इफेक्टिव मैनेजमेंट टूल। और जो मैनेजर्स हैं, जो प्रैक्टिशनर्स हैं, जो लोग वहां पे काम कर रहे हैं, उनको एक इफेक्टिव मैनेजमेंट टूल प्रोवाइड करना। एंड टू हेल्प ऑर्गेनाइजेशन अचीव देयर गोल्स, और ऑर्गेनाइजेशन को हेल्प करना कि वो गोल्स को अचीव कर सके। अब देखें, जो ऑर्गेनाइजेशन पर लोगों के मुख्तलिफ किस्म के बिहेवियर्स हैं, ये बिहेवियर्स भी हमारी प्रोडक्टिविटी को बहुत ज्यादा इफेक्ट करते हैं, हमारी गोल्स अचीवमेंट की रफ्तार को स्लो करते हैं। ऑर्गेनाइजेशन बिहेवियर, हो पीपल बिहेव इन ऑर्गेनाइजेशन, लोग ऑर्गेनाइजेशन के अंदर कैसा बिहेव करते हैं, कैसा एटीट्यूड रखते हैं, कैसा काम करते हैं, किस तरह की बातें करते हैं। हाउ ऑर्गेनाइजेशन यूज ह्यूमन रिसोर्सेज टू अचीव गोल्स, और किस तरह से ऑर्गेनाइजेशन लोगों को यूज कर सकती है गोल्स को अचीव करने के लिए। पार्ट वन है इंडिविजुअल। इंडिविजुअल की बात करें, एबिलिटी एंड लर्निंग। इंडिविजुअल की बात करें हम, तो इंडिविजुअल में हमारे पास सबसे पहली चीज है कि एक इंडिविजुअल की एबिलिटी क्या है और वो किस हद तक लर्न कर सकता है। कुछ लोग ऐसे होते हैं जो जिनमें इतनी एबिलिटी भी नहीं होती, कुछ लोग ऐसे होते हैं जिनमें एबिलिटी भी नहीं होती। जी बेटा, वॉइस कोई इंटरनेट प्रॉब्लम ना हो, वैसे तो बात ठीक चल रही है, चले। वैल्यूज, एटीट्यूड्स एंड जॉब सेटिस्फेक्शन। उनकी वैल्यूज, उनका एटीट्यूड, उनकी जॉब सेटिस्फेक्शन, ये चीजें स्टडी करना। पर्सनैलिटी एंड इमोशंस, उनकी पर्सनैलिटी किस तरह की है, पर्सनैलिटी ट्रेड्स क्या हैं, वो उनके इमोशंस किस हद तक स्ट्रांग है। अब देखें, जो लोग इमोशनली स्ट्रांग होते हैं वो इतनी जल्दी किसी के बहकावे में नहीं आते। जो लोग इमोशनली स्ट्रांग होते हैं वो इतनी जल्दी गुस्से में नहीं आते। जो लोग इमोशनली स्ट्रांग होते हैं वो बुरी खबर सुनकर भी इतना रैपिड रिएक्ट नहीं करते। इसकी बड़ी सिंपल सी और आसान सी मिसाल है कि घर के अंदर बच्चे खेल रहे हैं, किसी बच्चे को चोट लग जाती है, कोई बच्चा गिर जाता है, उनके मदर और फादर दोनों पास बैठे हुए हैं, तो दोनों के रिएक्शन टाइम डिफरेंट होंगे। क्यों? क्योंकि मेल्स आर इमोशनली मोर देन स्ट्रांग देन द फीमेल्स। ये कोई पेट रूल नहीं है, लेकिन नॉर्मल प्रैक्टिस है। अक्सर औकात ऐसा होता है कि फीमेल्स मेल से ज्यादा इमोशनली स्ट्रांग होती हैं, लेकिन जो नॉर्मल प्रैक्टिस है मैं उनकी बात कर रहा हूँ। परसेप्शन ऑफ इंडिविजुअल्स, परसेप्शन एंड इंडिविजुअल डिसीजन मेकिंग। आप किसी चीज को परसीव कैसा कर रहे हैं। अब देखिए, क्या होता है कि कोई आपको बात कही जाती है, वो बात हो सकता है पॉजिटिव वे में की जा रही हो, लेकिन आप उस वक्त किसी टेंशन में हो और आप उस चीज को नेगेटिव परसीव कर जाए, तो फिर अल्टीमेटली आपके डिसीजन मेकिंग में उस पर बहुत ज्यादा इफेक्ट पड़ता है। बेसिक मोटिवेशन कॉन्सेप्ट, मोटिवेशन टू सेक्रिफिशियल, चलेंगे आगे चलेंगे। ये इंडिविजुअल की बात होगी, अब बात करते हैं ग्रुप की। ग्रुप, फाउंडेशन ऑफ ग्रुप बिहेवियर। ग्रुप का जो बिहेवियर है उसको, उसकी फाउंडेशन भी बड़ा मायने रखती है। ग्रुप एंड टीम वर्क, ये दो डिफरेंट चीजें हैं। अच्छा, ये दो कॉन्सेप्ट्स को कभी मिक्सअप ना कीजिए, ग्रुप और टीम दोनों सेम नहीं होते।
ग्रुप के अंदर एक जैसी सोच के लोग शामिल होते हैं, इसीलिए उसको ग्रुप कहते हैं। टीम के अंदर मुख्तलिफ सोच, मुख्तलिफ कैपेबिलिटीज, मुख्तलिफ एक्टिविटीज करने वाले लोग होते हैं। अब देखिए, कहते हैं स्टूडेंट्स का ग्रुप है, स्टूडेंट्स की टीम कम ही कहा जाता है। दोस्तों का ग्रुप है, दोस्तों की टीम कम ही कहा जाता है। आप टीम देखें, स्पोर्ट्स की होती है, क्रिकेट की देख लें, हॉकी की देख लें। क्रिकेट की नॉर्मल प्रैक्टिस ज्यादातर है तो हम क्रिकेट की बात कर लेते हैं। उसमें विकेट कीपर मौजूद है, उसमें प्रोफेशनल बैट्समैन मौजूद है, उसमें ऑलराउंडर्स मौजूद है, उसमें फास्ट बॉलर्स मौजूद हैं, उसमें मीडियम पेसर मौजूद है, उसमें स्पिन बॉलर्स मौजूद है। तो मुख्तलिफ बिहेवियर, मुख्तलिफ एटीट्यूड, मुख्तलिफ स्किल्स रखने वाले लोग मौजूद हैं। ये सारे लोग मिलकर टीम बनाते हैं। टीम के अंदर हर किस्म का बंदा होता है। ग्रुप के अंदर एक जैसी सोच, एक जैसी सलाहियत, एक जैसी स्किल्स रखने वाले लोग होते हैं। फिर फंक्शन ऑफ कम्युनिकेशन, बेसिक अप्रोच ऑफ लीडरशिप। जी, ग्रुप के अंदर ही हम लीडरशिप की अप्रोच को भी देख रहे होते हैं। जाहिर सी बात है, ग्रुप का भी कोई एक लीडर तो अपने मुकर्रर करना है, तो वो वही बंदा होगा जिसमें कोई लीडरशिप स्किल्स हो। कंटेम्परेरी इश्यूज और लीडरशिप, अब जाहिर सी बात है, कोई लीडर आपने सिलेक्ट करना है तो आपको ये जज करना है, ये जस्टिफाई करना है कि इस बंदे में लीडरशिप स्किल्स हैं। वो पॉलिटिक्स पावर को यूटिलाइज करना जानता है, वो कन्फ्लिक्ट को हैंडल करना जानता है, वो लोगों से नेगोशिएट करना जानता है। ऑल दीज आर द लीडरशिप स्किल्स। फिर पार्ट 3, अब हम आगे ऑर्गेनाइजेशन की। ऑर्गेनाइजेशन में ऑर्गेनाइजेशन का स्ट्रक्चर है, उसका वर्क डिजाइन है, उसकी टेक्नोलॉजी है, एचआर प्रैक्टिसेस है। अब देखिए, हम वर्क डिजाइन की बात कर रहे हैं। आप बैंक चले जाते हैं, नेशनल बैंक में आप चले जाते हैं, पंजाब बैंक में, और फिर आप चले जाते हैं यूपीएल बैंक में। आपको नेशनल बैंक के अंदर हर बंदा मैनुअल वर्क लाजमी करता हुआ मिलेगा। आपको पंजाब बैंक में कुछ मैनुअल, कुछ इलेक्ट्रॉनिक वर्क करते हुए मिलेंगे। यूपीएल में रेयर बंदा आपको मैनुअल वर्क करता मिलेगा, ज्यादातर आपको इलेक्ट्रॉनिक पे ही मिलेगा। तो दिस इज द वर्क डिमांड, डिजाइन एंड टेक्नोलॉजी इन डिफरेंट ऑर्गेनाइजेशन। एचआर पॉलिसीज है, प्रैक्टिसेस है, हर एक की डिफरेंट है। हर ऑर्गेनाइजेशन अपने कल्चर, अपने चेंज, अपनी प्रैक्टिसेस, अपनी पॉलिसीज के लिहाज से डिफरेंट होती है, तो फिर उसी को डिफरेंट लिहाज से हमें स्टडी करना होता है। इंडिविजुअल लेवल, ग्रुप लेवल, ऑर्गेनाइजेशन लेवल, ठीक है जी। परफॉर्मेंस मैनेजमेंट की बात करते हैं। परफॉर्मेंस की बात करें, एफिशिएंसी क्या होती है? अ मेजर ऑफ हाउ वेल रिसोर्सेज आर यूज्ड टू अचीव गोल्स, कि हम कितना अच्छा रिसोर्सेज को यूज करते हैं गोल्स को अचीव करने के लिए। इफेक्टिवनेस क्या है? अ मेजर ऑफ द appropriateness of goals chosen are these the right goals and the degree to which they are achieved। देखिए, दो डिफरेंट चीजें हैं, बड़े सिंपल वर्ड्स में नीचे लिखा हुआ है। डू थिंग्स राइट, काम ठीक करें। डू द राइट थिंग्स राइट। एक तो ये एफिशिएंसी क्या है कि काम ठीक करें जी, जितना स्पीड से जितना ज्यादा काम करेंगे वो एफिशिएंसी कहलाएगी। इफेक्टिवनेस क्या है? कितना बेहतर काम करते हैं। डू द राइट थिंग्स राइट, आप कितना अच्छा, कितना बेहतर काम करते हैं, कितना इफेक्टिव काम करते हैं, ये इफेक्टिवनेस है। ठीक है जी, दो पावर डायमेंशन में बात कर लें। एफिशिएंसी क्या है? मेकिंग बेस्ट यूज ऑफ रिसोर्सेज इन अचीविंग गोल्स, हम रिसोर्सेज को बेस्ट यूज करते हैं गोल्स को अचीव करने के लिए। चूजिंग इफेक्टिव गोल्स एंड अचीविंग दैम। मुझे यहाँ पे कायदे की मिसाल याद आ गई। ठीक है, कायदे ने कहा कि मैं राइट डिसीजन नहीं लेता। अगर आप राइट डिसीजन लेंगे वो आपकी एफिशिएंसी है। कायदे मैं डिसीजन ले लेता हूँ, फिर उसको प्रूव करता हूँ कि ये राइट है। ठीक है, यानी कि मैं एक डिसीजन लिया है तो फिर उसको मैं साबित करता हूँ, मैं उसको राइट करके दिखाता हूँ, ये इफेक्टिवनेस है। जी, कोर्स सेक्शन में रीडिंग, लेक्चर्स, असाइनमेंट्स, एग्जाम, रिकमेंडेड बुक्स में आ जाए। कमिंग बैक, व्हाट इज मैन, हाँ जी, अब आ गया हमारा व्हाट मैनेजर्स डू। मैनेजर्स क्या करते हैं? मैनेजर का काम क्या है? उन्होंने गोल्स अचीव करने हैं लोगों के थ्रू, लोगों को इस्तेमाल करते हुए। गेट दी थिंग्स डन थ्रू अदर पीपल, लोगों से काम लेते हैं। मेक डिसीजंस, एलोकेट रिसोर्सेज एंड डायरेक्ट द एक्टिविटीज ऑफ अदर्स टू अटेन गोल्स। अब देखिए, एक ऑर्गेनाइजेशन के अंदर
मैं विच यूनिवर्सिटी के कैंपस की बात करूंगा, कैंपस का नाम नहीं लूंगा, सिर्फ विच यूनिवर्सिटी कैंपस है, वहां पे जो उसके मैनेजर है, उनके साथ उनके अंडर 3-4 लोग मौजूद हैं, उसके बावजूद भी उनकी कोशिश होती है कि जिस स्टूडेंट ने भी रब्ता किया है, जिस स्टूडेंट का कोई इशू है, वो खुद उसको हैंडल करने की कोशिश करते हैं। वो बंदा एक अच्छा मैनेजर नहीं, वो अच्छा एम्प्लॉय जरूर है, एफिशिएंट एम्प्लॉय जरूर है, लेकिन वो अच्छा मैनेजर नहीं है। क्यों? क्योंकि वो काम खुद कर रहा है, उसे दूसरों से काम लेना आता ही नहीं है, तो वो एक अच्छा मैनेजर नहीं है। आगे चलेंगे। मैनेजमेंट के 4 फंक्शन होते हैं: प्लानिंग, लीडिंग, ऑर्गेनाइजिंग एंड कंट्रोलिंग। ठीक है जी। आगे आए तो डिस्कस करेंगे, वरना यहीं तक आपने पढ़ने हो तो पूरा ये एक सब्जेक्ट है मैनेजमेंट का। ठीक है, आप MGT 503 के मेरे लेक्चर्स देख सकते हैं, उसमें जाके इनको प्लानिंग, लीडिंग, ऑर्गेनाइजिंग, कंट्रोलिंग को आप स्टडी कर सकते हैं। जी, मैनेजरियल फंक्शन क्या है? कि हम टोटल क्वालिटी मैनेजमेंट, हम क्वालिटी को मैनेज कर रहे हैं, क्वालिटी को अटेन कर रहे हैं, और दूसरा साथ क्या एक्टिविटी परफॉर्म कर रहे हैं? कंटिन्यूस इंप्रूवमेंट, कंटिन्यूली हम इंप्रूव कर रहे हैं अपने आप। टोटल क्वालिटी मैनेजमेंट, अ concept popularized by W. Edward Deming to promote customer satisfaction through continuous improvement of business process। जी, ये कॉन्सेप्ट है जी जो एडवर्ड ने दिया टोटल क्वालिटी मैनेजमेंट का। कहना ये है कि हम कंटिन्यूली इंप्रूव इंप्रूव कर रहे हैं अपने बिजनेस प्रोसेसेस। यहाँ पे एक मिसाल आपको देता चलूं कि कहीं सफर करते हुए किसी टोबैको कंपनी के सामने से गुजर हुआ, वहां पे लिखा हुआ था, एक बंदा, एक रस्सी है, और बंदा उस रस्सी को जंप करके क्रॉस कर रहा है, जिसे उर्दू में कहेंगे तो फांग रहा है। और नीचे बड़ी प्यारी स्टेटमेंट लिखी थी, वो रेज द बार एवरी डे। अब उसका मतलब अगर आप आसान लफ्जों में लें तो यही है कि हम हर रोज हम रस्सी ऊंची कर देते हैं। रियल टाइम में वो बात ये कहना चाह रहे हैं कि हम कंटिन्यूस इंप्रूवमेंट पे वर्क कर रहे हैं, हर रोज अपने आप को बेहतर बनाने की कोशिश कर रहे हैं। दिस कॉल्ड कंटिन्यूस इंप्रूवमेंट requires all employees to improve the quality of products or services in an ongoing basis. Managing quality becomes everyone's job। जी, कंटिन्यूस इंप्रूवमेंट में आ गया पीपल, प्रोडक्ट, प्रोडक्टिव प्रोसेस, हर चीज को इंप्रूव कर रहे हैं। हम लोगों के स्किल्स को इंप्रूव कर रहे हैं, प्रोडक्ट कस्टमर सेटिस्फेक्शन को इंप्रूव कर रहे हैं, प्रोडक्ट की क्वालिटी बेहतर करके हम अपने प्रोसेसेस को बेहतर कर रहे हैं, फ्लेक्सिबल कर रहे हैं, हम अपनी प्रोडक्टिविटी को इंप्रूव कर रहे हैं, वेस्टेज को कम कर रहे हैं। ठीक है, एफिशिएंटली काम कर रहे हैं। जी, मैनेजमेंट रोल्स आ जाएंगे। 3 तरह के रोल्स है जी, इंटरपर्सनल रोल है, इंफॉर्मेशन रोल है, डिसीजन रोल है। इंटरपर्सनल रोल क्या होता है? इंटरपर्सनल रोल बेसिकली होता है कि आप लोगों को किस तरह ट्रीट करते हैं, लोगों को किस तरह हैंडल करते हैं। इंफॉर्मेशन रोल है कि आप एक स्पोक्स पर्सन है या आप कम्युनिकेटर हैं, आप इंफॉर्मेशन कम्युनिकेट कर रहे हैं। आप यही सान लफ्जों में समझ लें कि टॉप मैनेजमेंट की इंफॉर्मेशन ली मिडिल मैनेजर ने और लोअर मैनेजर तक पहुंचाई, लोअर मैनेजर के लिए और टॉप मैनेजमेंट तक पहुंचाई, तो वो मिडिल मैनेजर जो है वो इंफॉर्मेशन रोल आपको बताता है। डिसीजन रोल्स हैं कि बेसिकली आप डिसीजंस लेते हैं, एंटरप्रेन्योरल एक्टिविटीज परफॉर्म करते हैं, प्रॉब्लम्स को हैंडल करते हैं, रिसोर्सेज एलोकेट करते हैं, ऑल दीज थिंग्स। जी, मैनेजर स्किल्स में 3 स्किल्स आती हैं, टेक्निकल स्किल्स हैं, और एनालिटिकल स्किल्स हैं, डिसीजन मेकिंग स्किल्स हैं। बेसिकली सॉरी, कंसेप्चुअल स्किल्स हैं। उसने काफी ज्यादा लिखी है, लेकिन सिंपली टेक्निकल स्किल्स हैं, कंसेप्चुअल स्किल्स हैं, और मेरा ख्याल है तीसरा इस वक्त मुझे एग्जैक्ट याद नहीं आ रहा। कोई बात नहीं, हम चले खैर, जहां उसने काफी दी हैं, टेक्निकल स्किल्स हैं, एनालिटिकल स्किल्स, डिसीजन मेकिंग स्किल्स। ये नाम ही खुद बता रहे हैं स्किल्स कौन कौन सी हैं। ह्यूमन रिसोर्स स्किल्स के, ह्यूमन रिलेशन स्किल्स के, ह्यूमंस के साथ, अपने एम्प्लॉयज के साथ, को वर्कर्स के साथ आपके रिलेशंस कैसे हैं, एंड सो ऑन। जी, मैनेजर्स के लेवल की बात करें तो 3 लेवल्स होते हैं, एक टॉप मैनेजर्स हैं, मिडिल मैनेजर्स हैं, और लाइन लाइन मैनेजर्स हैं। देखें, तीनों नीचे तीनों स्किल्स मौजूद हैं, कंसेप्चुअल, ह्यूमन स्किल्स और टेक्निकल स्किल्स। देखिए, जो लाइन मैनेजर्स होते हैं इनमें टेक्निकल स्किल्स सबसे ज्यादा होती है, और इनमें कंसेप्चुअल स्किल्स का सबसे कम होती है। जो मिडिल मैनेजर्स हैं इनमें ह्यूमन स्किल्स ज्यादा होती हैं, टेक्निकल और कंसेप्चुअल स्किल्स कम होती हैं। जो टॉप मैनेजर्स हैं इनमें कंसेप्चुअल स्किल्स ज्यादा होती हैं, ह्यूमन स्किल्स उससे कम होती हैं, और टेक्निकल स्किल्स सम वो बिल्कुल नहीं होती। अब देखिए ना, बड़ी सिंपल सी मिसाल है, आप कंस्ट्रक्शन कर रहे हैं,
कंस्ट्रक्शन करवा रहे हैं और आप वहां पे चले जाएं, तो आपको क्या समझ आएगी मिस्त्री क्या कर रहा है? आप उससे बात करते हैं या ये काम ऐसे ना ऐसे को, तो वो आगे से कहेगा सर इस काम में जो आप बता रहे हैं इसमें ये टेक्निकलिटीज आ सकती हैं, ये इश्यूज आ सकते हैं। हो सकता है वो झूठ बोल रहा हो लेकिन आपको क्या पता। लेकिन जो टेक्निकल पर्सन होगा, आपका इंजीनियर आपके साथ होगा, वो कोई भी हैकी मैकी करेगा तो इंजीनियर फौरन पकड़ लेगा, ना नहीं जनाब ऐसे नहीं, ऐसे करना है, और जो आप बात कर रहे हैं वो गलत है। क्यों? क्योंकि उसमें टेक्निकल स्किल्स है। स्किल्स एग्जिबिट बाय द एफिशिएंट मैनेजर, clarify goals and objectives for everyone's involved, encourage participation, upward communication and suggestion। क्या है जी? जैसे जैसे आप एक इफेक्टिव मैनेजर क्या करता है, वो पार्टिसिपेशन को इंकरेज करता है, कम्युनिकेट करता है, अपवर्ड करता है, सजेशंस देता है, ठीक है, अपने को वर्कर्स को साथ लेकर चलता है। प्लान ऑर्गेनाइज फॉर द ऑर्डरली वर्क फ्लो, ठीक है, वो वर्क फ्लो को प्लान करेगा, उसे ऑर्गेनाइज करेगा ताकि तरतीब के साथ, एक रिदम के साथ, एक क्लैरिटी के साथ काम हो सके। हैज टेक्निकल एडमिन एक्सपर्टीज, उसमें टेक्निकल एडमिन एक्सपर्टीज बड़ी स्ट्रांग होगी। फैसिलिटेट वर्क थ्रू टीम बिल्डिंग, ट्रेनिंग, कोचिंग एंड सपोर्ट। टीम बिल्डिंग, ट्रेनिंग, कोचिंग, इन चीजों को फैसिलिटेट करेगा। प्रोवाइड फीडबैक ऑनेस्टली एंड कंस्ट्रक्टिवली, और फिर ऑनेस्टली कंस्ट्रक्टिवली प्रॉपरली फीडबैक लेगा भी और अपने सीनियर्स को फीडबैक देगा। कीप थिंग्स मूव बाय लाइन, ये 4-5 पॉइंट्स काफी हैं, अगर आपको क्वेश्चन आता भी है तो बड़े पॉइंट्स हैं। इवेल्युएशन ऑफ 21st सेंचुरी मैनेजर्स, जी कोई जरूरत नहीं है फारिग करें। वेयर डू मैनेजर्स वर्क इन ऑर्गेनाइजेशंस, लेट्स स्टॉप इट हियर। समरी ले जी, क्वेश्चन कंप्लीट हो गया जी हमारा। जी नेक्स्ट इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर में पढ़ेंगे। नेक्स्ट लेक्चर में इंशाल्लाह हम नेक्स्ट चैप्टर को पढ़ेंगे। जी स्टूडेंट्स, उम्मीद करता हूँ ये लेक्चर आपके लिए अंडरस्टैंडिंग होगा। वीडियो को लाइक कीजिएगा, कमेंट कीजिएगा, अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज।